चलो देखो, हम भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जान चुके थे, उनका जन्म, निधन, रचना, ये सब जान चुके थे ना। अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे भी, क्योंकि ये बहुत शिक्षाप्रद है। समझ गया? आपके दिमाग से जो कचरा फचरा भरा है वो सब क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा, सोसाइटी के प्रति, जाति के प्रति, समाज के प्रति। समझ गए? तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा। किसका बंटवारा? जैसे हर जाति को एक अलग अलग अपना काम मिला हुआ है समाज के अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे बताया ना, लोहार कौन काम करता है? लोहा का, सुनार सोना का, बढ़ई लकड़ी का, डोंबा सब चाहे चमड़े का जो काम करता है उसे आप लोग कहते हैं, जिसे समाज में कहते हैं कराने चाहिए, चमार जैसे ना कही, चाहे और भी है कि नहीं। तो एक प्रकार से बनिया जैसे किसका काम करता है, बेचने व्यापार उपार का। तो श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है? काम का बंटवारा। जैसे ब्राह्मण का काम पढ़ाना, क्षत्रिय का काम लड़ना वर्ण में था, उसी प्रकार से हमारे जाति में भी है। देखिएगा, अलग अलग जाति के आदमी अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो इसका श्रम विभाजन का अर्थ यही हुआ, काम का बंटवारा। और उसके बाद है जाति प्रथा। कौन सी? जाति प्रथा। जाति प्रथा जानता है ना, अभी समाज हमारा अभी तक भी इंसान को नहीं पहचान पाया है ये जाति के बेस पर, है कि नहीं। जाति के बेस पर जैसे वोट करना, भले वो आदमी अच्छा हो या नहीं हो, ये सब का और भी नुकसान है कि नहीं। चलो, तो हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो समाज में काम का बंटवारा है, काम का वर्गीकरण है, और जो जाति प्रथा विद्यमान है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जाति प्रथा बहुत सीधा कहते हैं, इसके बहुत सारे नकारात्मक पहलू है, बहुत हानिकारक। जैसे जाति प्रथा के जो शिकार है, आप उसके दर्द को नहीं समझते। जाति प्रथा जैसे है ना, जाति प्रथा के कारण बहुत सारे नुकसान है। जैसे छूत है ना, इसी में आता है जाति प्रथा में ना, कही जाति से ना कही एक देह में ना सट छुआ जाए। बताओ, ये इंसान है कि नहीं है? तो इसको देह में सटने से कैसे छुआ जाएगा? हाँ, तो और भी चीज़ है जो ऊंची जाति, नीची जाति, ये सब जो है ना, ये सब किसने बांटा है? ऊपर वाला ने कि नीचे वाले ने बैठा है? धरती वाले ने बांटा है। तो इसने क्या किया है, इससे बहुत सारे इंसान के साथ क्या होता है, गलत होता है, गलत व्यवहार होता है कि नहीं। और उसका एग्जाम्पल, उदाहरण आप अभी भी देख सकते हैं भोज भात में, है ना। भोज भात में चाहे बहुत जगह, जैसे अभी भी आप अपने घर में नहीं, दरवाजे पर डोंबा आ जाता था, बहुत आदमी है ना बोलता होता रहता, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चैप्टर है इसके हिसाब से जो बताना, जो सही है वो तो बताना तो होगा ही, जो इसका अर्थ निकल रहा है। तो श्रम विभाजन का अर्थ समझ गया, काम का बंटवारा। जैसे आप लोगों के पास कौन सा काम है, मतलब आपके पिता के पास, आपके घर में कौन सा काम दिया गया? कोई काम है? कोई काम नहीं है। पहले था, हैं? चलो, जैसे कुम्हार कौन काम क्या काम करता था? कुम्हार कौन काम करते रहे? हाँ। तो इस जाति प्रथा का बहुत हानिकारक पक्ष हम आपको दिखाएंगे। खैर, चलिए हम आते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कैसे? यह उपहास की ही बात है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में, यानी अभी के समय में भी जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज भी बहुत सारे आदमी हैं जो किसे मानते हैं? जाति प्रथा को, जाति को मानते हैं। कोई कहता है हमू जाति है, और उसके कारण वो दूसरे अन्य जाति के साथ क्या करता है? दुर्व्यवहार करता है कि नहीं, शोषण करता है उसका, है कि नहीं, अपना वर्चस्व दिखाता है अमानवीय तरीके से, है ना। तो ये सब विडंबना की बात है। मतलब ये बहुत आश्चर्य वाला बात है कि ये युग में भी, अभी के समय में भी, 21वीं सदी चली छो, यानी दुनिया देखो कितना आगे चली गई है। अभी फिर भी अभी भी क्या है कि लोग, मतलब बहुत सारे लोग जाति को मानने वाले हैं। समझ गए?
इसके पोषक कई आधारों पर इनका समर्थन करते हैं, और इसके जो पोषक है, जातिवाद को जो जाति को जो मानने वाले लोग हैं, कई आधार पर इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। किसका? जाति प्रथा का। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जिसके साथ गलत होता है वो जाति प्रथा को मानेगा? नहीं मानेगा। जिसके साथ गलत नहीं होता है वो दूसरों का दुख समझ पे ही नहीं करता है ना। जैसे समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। समर्थन कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, आज का जो सभ्य समाज है, कार्य कुशलता के लिए, किस कुशलता के लिए? कार्य कुशलता। कार्य यानी कुशलता का, यानी किसी काम को अच्छे से करने आने के लिए, किसी काम को अच्छे से करने आने के लिए कार्य कुशलता यानी किसी काम को अच्छे से करने आने के लिए श्रम विभाजन को क्या मानता है? आवश्यक। यानी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन यानी इस आदमी को इसका ये काम मिलना चाहिए, इस जाति के लोगों को ये काम मिलना चाहिए, इस जाति के लोग ये काम, मतलब श्रम विभाजन यानी काम को बांट दिया है। किस लिए? कार्य कुशलता के लिए, है कि नहीं? इसका मतलब समझे। अभी के आदमी सोचे छी कि कोई भी काम के अच्छा से करे के लिए श्रम विभाजन क्या है? आवश्यक है। यानी केकरो पिता कोई काम करे तो ओकरा उहे काम दे दे, ओई में पारंगत हो जाती, जबकि ऐसी बात नहीं है। आगे देखते हैं। कार्य कुशलता के लिए व्यक्ति का अपना सबसे पहला इंटरेस्ट होना जरूरी है। वो काम वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अगर तुम वो काम नहीं करना चाहता, ज़बरदस्ती उनसे कराएगा तो अच्छा से काम करेगा? कुशलता कभी उसमें हासिल करेगा? नहीं करेगा। जैसे हम बाज को सिखाएंगे पानी में तैरना, कभी कुशलता से करेगा? वो आसमान का राजा है। खैर वो हम दूसरा टॉपिक पर पहुंच गए, इस पर आइए। कार्य आधुनिक सभ्य समाज क्या है? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी के आदमी समझता है, आधुनिक सभ्य समाज समझता है कि कार्य की कुशलता के लिए यानी काम को अच्छे से करने आने के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और चूँकि जाति प्रथा भी, कौन सी जाति प्रथा भी जो अलग अलग जातियों में बटा है, ये भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब जो जाति के माने वाला है, इसे कैसे जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, इसीलिए जाति होना चाहिए, है कि नहीं? तो वैसे आदमी के लिए हम एक ही चीज़ कहेंगे, ठीक है, उस आदमी को कार्य कुशलता बढ़िया से मिलेगा, किसी छोटी जाति का बना दो, उसमें कोई दिक्कत है? बड़ा समर्थन करता है तो बन जाओ, है कि नहीं? चलो खैर हटाओ, इसमें हम आते हैं। इस तर्क के संबंध में कौन तर्क दिया कि अभी के समाज कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन को क्या है? आवश्यक मानता है, और श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए जाति प्रथा में भी कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में, ये जो अभी तर्क दिया जा रहा है, उसके संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। इसमें सबसे पहला आपत्तिजनक बात क्या है कि जाति प्रथा जो है ना, श्रम विभाजन के साथ साथ, ठीक है काम का बंटवारा कर दो, लेकिन काम का बंटवारा करने के साथ साथ ये आदमी को भी बांट दिया है। आदमी तो एक ही है ना, लेकिन काम के साथ साथ क्या किया है? श्रम विभाजन के साथ साथ आदमी को भी बांट दिया है। किसमें बांट दिया है? अलग अलग जाति में, है कि नहीं? तो तुमने क्या किया? काम का बंटवारा किया, तो ठीक है काम का बंटवारा करो, जिसको जो काम देना है दो, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ही चलेगा, लेकिन इस काम के साथ किसको बांट दिया? आदमी को भी बांट दिया। आदमी तो जबकि आदमी एक है, लेकिन आदमी को भी क्या किया तुमने? बांट दिया। कौन? जातिवाद के मानने वाला, ठीक है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा निश्चय ही कौन चीज़? सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। कह रहा है कि श्रम विभाजन सही है कि कार्य कुशलता के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये जो श्रमिक विभाजन कर दिया, श्रम विभाजन के साथ साथ क्या कर दिया है? श्रमिक विभाजन यानी वो जो काम करता है उसको भी बांट दिया है। ये क्या है? गलत है ना। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि इसमें लिखा है, सब आप पढ़ सकते हैं,
भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार भी देती है। सबसे पहले तो अभी तर्क क्या दिया कि अति कार्य कुशलता के लिए क्या जरूरी है, श्रम विभाजन जरूरी है, यानी कार्य अच्छे से आने के लिए काम का बंटवारा करना जरूरी है कि किसको काम दिया जाना चाहिए। ठीक है ये बात। उसके बाद काम का बंटवारा किया वो तो ठीक है, लेकिन काम के बंटवारा के साथ साथ वो जो काम करने वाला होता है उसको भी क्या किया, बांट दिया। और इतना ही नहीं, और आपत्तिजनक और ख़राब बात है कि आदमी को बांटने के साथ साथ आदमी को ऊंच नीच भी करार दे दिया। क्या करार दे दिया, ऊंच नीच। कोई बड़ जात, कोई छोट जात, कोई लो जात, कोई अछूत, इस समय बांट दिया। तो सबसे पहले काम को बांटा, काम के साथ किसको बांट दिया, आदमी को भी बांट दिया। और आदमी के साथ चल आदमी को बांट दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा, लेकिन इसके साथ आज क्या किया, ऊंच नीच भी बना दिया कि ये काम करेगा से ऊंच आदमी, काम करेगा से नीच आदमी, है ना। ये भी क्या है, गलत है। कोई पढ़ाता है तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना वो महान बन गया। और कोई मान के चलो बेना उना बिनता है, चाहे चमड़े का काम करता है तो नीच हो गया, वो तो बस काम है, वो काम करने की वजह से वो नीच हो जाएगा। हैं, काम करने की वजह से कोई आदमी नीच हो जाएगा, तब तो गलत बात है ना। काम तो काम है बस, और उस काम को करने वाले को क्या कर दिया, ऊंच नीच भी बना दिया। और बैठ के जैसे बड़ा जात छोटा जात ना, समाज में कोई कथी कही, हम इस पर नहीं ज़्यादा बोलना चाहते हैं। देख सकता है अपने समाज को ऑब्जर्व कर सकता है, एगो दूगो जो बड़ जाति के लोग रहे वो अपना अगल बगल के आदमी के सही से जिए न दे, प्रभुत्व जमाता है, और हम खुद भी उसका शिकार है। जैसे क्या कहें, सब अगल बगल के लोग के जीना मुश्किल कर दीजिए, मध्य वर्गीय परिवार को भी, और लोग कष्ट के तो और मुश्किल कर दीजिए जीना। तो ये क्या किया, काम का बंटवारा करने के साथ साथ आदमी को भी बांट दिया। हैं, आदमी को बांटने के साथ साथ ऊंच नीच भी कर दिया कि फलना जाति ऊंच और चिलना जाति नीच। अरे भाई तुम बड़ा काम का बंटवारा करता, तुहे नीच में रजू, तोरे साथ ही होए के चाहिए, तब तो तोरा अच्छा लगता, तब तो तू समझ भी। लेकिन ये सब समझता है दुनिया में कभी कोई, आज तक समझा है, नहीं समझा है। खैर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जाति प्रथा का क्या हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है। उन्मूलन तो नहीं कह सकते हैं पूरी तरह, लेकिन जाति प्रथा का अब धीरे धीरे उतना अथी नहीं रह गया है। चलो मिला जुला के नॉर्मल में है फिर भी, लेकिन आज भी क्या है, जाति प्रथा का तुमको दिखता होगा समाज में, है ना। चलो हाँ, लेकिन और ऐसा दुनिया के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। भारत की जाति प्रथा में क्या है, काम का बंटवारा किया, काम का बंटवारा करने के साथ साथ आदमी को भी बांट दिया। आदमी को बांटने के साथ साथ क्या किया, ऊंच नीच भी करार दे दिया कि फलना ऊँच जाति के और ही नीच जाति के, हम ऊँच जात के छे तू नीच के, तू बोल बेरे, इतना करता रहता है बहुत। हम तो कमे बोले हैं, तुम देख सकता है उसमें। और ऐसा दुनिया के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, और ये चीज़ दुनिया के कोनो भी समाज में न पायल जाए जितना भारत में पायल जाए, समझ ले कि ना। भले वो बेकार आदमी रहतु तैयो बुर्बक लंठ आदमी रहतु तैयो वो अपना अधिकार जमाता रहता है। बोमला रहेगा ना, सेहो अपन जाति के अति दबाव दिखाता रहता है। तो है क्या रे, तू कौन है, भगवान है कि? उसको सीधा करना जरूरी है, नहीं तो इसका और क्या होगा, मनोबल बढ़ता रहता है। तो है कौन हमको नीच कहने वाला, चाहे हमको कुछ भी अपशब्द कहने वाला, चाहे हम पर प्रभुत्व जमाने वाला, तो है कौन? वैसे आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। तू है तो कुछ है, रहो अपना मन में भ्रम पाले हुए रहो ना। तुम ये कहो ना कि हम आसमाने से ऊंचा, भगवान से ऊंचा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू है कौन मुझे कुछ भी कहने वाला? माँ है कि बाप है कि मेरा जीवन चलाने वाला है, कि जन्म देने वाला है, कि उद्धार करने वाला है, कि मेरा रोजी रोटी चलाता है? तो है कौन कुछ भी कहने वाला? कोई भी अब सब जबकि कहता है कि नहीं। जो कमज़ोर होता है सामने मजबूरी बस बर्दाश्त करके रह जाता है। खैर अब वो समय भी गया, अब उतना नहीं है। अब इसके लिए सरकार कदम उठाती है ना। समाज में जल्दी कुछ नहीं होता है, लेकिन सरकार अपन कदम तो उठेले ही, मतलब ओकरा अधिकार के सुरक्षित करे के लिए संविधान में अथी तो बनायल है। अगर संविधान में न बनायल रहती तो ये आदमी सब औरों जिए देती है, औरों नहीं जीने देगा। ये सब औरों कथी होगा, कहता है आग अथी करे छै, कथी बोले इसमें। चलो खैर आ जाते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो कोई कहता है कि ना जाति प्रथा कामी के बंटवारा के रूप है, तो अगर इसको श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन
नहीं है। देखो इसमें थोड़ा दिमाग से सोचना, हर चैप्टर मज़ेदार नहीं होता है, कहानी नहीं होता, हर चैप्टर में मज़ा ही आएगा ऐसा बात नहीं है, समझा कि नहीं। इसलिए कभी कभी नॉलेज के लिए ये चीज़ पढ़ना, और नॉलेज के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है इसमें, समझ गया। अगर तुमको नहीं लगता होगा, चाहे किसी को नहीं लगता होगा, तो उसके साथ गलत नहीं हुआ है, चाहे उसको समाज के बारे में जानकारी नहीं है, चाहे वो भूतभोगी नहीं है, तो ठीक है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, श्रम विभाजन, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को किताब की मदद लेना पढ़ने में, समझ गया। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक यानी प्राकृतिक विभाजन नहीं है, समझ गया कि नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा को तुमने यदि क्या मान लिया, श्रम विभाजन, जैसे कोई चमड़े का काम करता है, चाहे सुगरे चराने का काम करता है, चाहे कुम्हारे का काम करता है, और तुम उसको जाति प्रथा में बांध दिया, चाहे मोचिए जे सब होइ छै, चप्पल जूता से छै, और भी जाति होइ छै ना, 2 4 गो जाति बोलो तो मलिनिया होइ छै, और जाति बोल ना 2 4 गो जेकर जिंदगी बदतर है, हाँ हजाम, चलो हजाम एगो मान के चलो, और बोलो तो लोहार बोल सकते हो, और कुम्हार बोल सकते हो, और बोलो तो जिसके साथ खास करके गलत हुआ है वो बोलो, तब समझाने में ऐसा लगेगा। मान के चलो ये कह रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन तुम मान लेते हो तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानोगे तो जो जिस जाति में है वो वही काम कर सकता है, उसी जाति को जो दिया गया है, तो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। जैसे किसी ने किसी जाति में जन्म लिया है और तुम काम का बंटवारा पहले ही कर दिया है कि आदमी इस जाति में जन्म लिया है तो यही काम करेगा, तो ये स्वाभाविक विभाजन है, नहीं है। मान के चलो उस आदमी को उसके जाति में जो काम मिला हुआ है वो काम करने का मन नहीं है, समझ गया, तब क्या करेगा, वो दूसरा काम नहीं कर सकता है। अगर जाति प्रथा तुम बना देगा तो तब तो ये गलत है ना। तो मनुष्य की रुचि पर आधारित ये नहीं है, समझ गया। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, कुशल व्यक्ति जानता है ना, जिसमें कुशलता हो किसी काम को करने की, तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज, सक्षम यानी जिसमें क्षमता हो, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसे वह अपने पेशा व कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक यानी इस हद तक विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। सक्षम श्रमिक समाज में क्या है, हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, कौन चीज़ से, स्वेच्छा से अपना पेशा यानी उसको क्या काम करना है, चाहे ये अपना काम क्या करना है उसको ये अपने मन से चुन सके, कोई जाति प्रथा के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से उसको नहीं दिया जाना चाहिए। समाज सही समाज कैसा होगा, ऐसा समाज जिसमें किसी व्यक्ति को उसके मन के अनुसार काम करने की आज़ादी हो, ये नहीं कि उस पर लादा गया हो। जैसे कोई चप्पल जूता सीता है मान के चलो, और उसके घर में कोई किसी बेटे का जन्म हुआ, अगर उसको मन है कि हम ये काम नहीं करें, दूसरा काम करें, तो क्या वो नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। और अगर तुमने जाति प्रथा को काम का विभाजन बंटवारा बनवा दिया इसको जाति प्रथा को, तो वो कर सकता है, उसको तो आज़ादी नहीं होगा। जैसे समाज लाद दे कि ना तोरा यही काम करे को हो, तो ये जाति में से तो दूसरा काम तोरा करेगे लाओ नहीं, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ ना। तो पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था, होता था। चलो, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का एक दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस सिद्धांत के विपरीत, इस सिद्धांत जो अभी पढ़ा तुम, इस सिद्धांत के विपरीत जो है ना, कुशल या सक्षम श्रमिक समाज के लिए क्या आवश्यक है कि हम व्यक्ति की सीमा इस हद तक विकसित करें जिससे वह अपने काम का चुनाव स्वयं कर सके। जबकि इस सिद्धांत के एगो उल्टा सिद्धांत कथी, देखिए इस जो सिद्धांत कह रहल होय के चाहिए समाज में, एकर विपरीत है, टोटल उल्टा है। उल्टा कैसे ही देखी, जाति प्रथा का सबसे खराब पहलू ये है कि जाति प्रथा में क्या होता है, इससे मनुष्य के प्रशिक्षण, जैसे कोई जन्म से तो सीख के ना आयल है,
तो ये बिना ट्रेनिंग के, कौन सी, बिना ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के ही उसकी निजी क्षमता का विचार किए, यानी उस इंसान के पास क्या क्षमता है, क्या नहीं है, कितनी क्षमता है किसी काम को करने की, इस सब पर विचार किए बिना ही दूसरा दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, जैसे माता पिता को कौन काम करे छै ओहि के अनुसार, या हाँ ओकर माता पिता कौन काम करे छै ओहि के अनुसार गर्भधारण के समय से ही, चाहे गर्भधारण के और वो में दुनिया में आवे से पहले ही गर्भधारण के ही समय से उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, वही काम थोप दिया जाता है। जैसे किसी जाति में जन्म लिया, अगर तुमने कह दिया कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है और जो जिस जाति में जन्म लिया उसको वही काम करना पड़ेगा, तो उसमें जो व्यक्ति आया है दुनिया में, क्या उसको ट्रेनिंग मिला है उस काम को करने की? नहीं मिला है न। क्या तुमको पता है कि उसको उस काम में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो काम उसको करने की इच्छा है कि नहीं है, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? लेकिन जाति प्रथा क्या कारण है, जाति प्रथा की वजह से क्या हुआ कि उस बच्चे को तुम पहले से ही गर्भधारण के समय से, दुनिया में आने से पहले से ही काम दे दिया कि इसका बेटा ये काम करेगा। तो ये क्या है, बहुत ही गिरा हुआ मूर्ख व्यक्ति से भी नीचले स्तर की बुद्धि का प्रयोग है इसमें। समझ गया? किसी भी इंसान को आप काम नहीं दे सकते हैं जन्म के पहले से ही, गर्भधारण के ही समय से, है ना। वो काम अपने आप चुन करके करे तो क्या है, बेहतर है। तुम्हारे हिसाब से या किसी का दिया हुआ, जैसे हजामत में देख ले, अभी एग्जाम्पल में तो ये हो, केस दाढ़ी बनाने वाला है ना, हजामत में क्या है, केस दाढ़ी बनाने वाला। मान के चलो उस जाति में या उस घर में कोई जन्म लिया तो आदमी पहले से कह दे कथी है, हजाम। अभी हजामे काम करते मतलब केसेदारी बनाते हैं, केसदारी बनाएगा, जबकि हो सकता है उसका मन नहीं हो, कला केकरो मुँह हाथ फुला देते, धो देते न, साफ सुथरा कर देते, कोनो अथी के ओकर ठेका ले केकरो, हैं वो काम दूसरा भी तो कर सकता है। हाँ, उसको खुद करने की इच्छा है, वो खुद करना चाहता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि किसी के द्वारा थोप दिया जाए, समाज के द्वारा, चाहे जाति प्रथा के द्वारा, तो ये क्या है, गलत। अगर उसको मन होगा हमको पढ़ाना है, चाहे उसका मन होगा हमको किसानी करना है, चाहे उसको मन होगा इंजीनियर बनना है, तो तुम पहले ही से इसके ऊपर काम थोप देगा तो उसमें अच्छा कर पाएगा, है? उसका मन कुछ और है, तुम करवा रहा है इसे कुछ और, तो इसमें कार्य कुशलता मिलेगा? जिस चीज़ में मन ही नहीं लगेगा तुम उस चीज़ को अच्छे से सीखेगा? नहीं सीखेगा। इसलिए किसी चीज़ में पहले क्या लगाना ज़रूरी होता है, मन लगे, उसका अपना इंटरेस्ट हो। जैसे अभी नॉर्मल एग्जाम्पल है, विद्यार्थी सब पढ़ाई सबसे भोगी छी, कला भोगी छी, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। यदि इंटरेस्ट होता तो भागता कि खुद पढ़ता, और कैसे पढ़ता, अच्छे से कि बस केहनो में नौबिच जाए, अच्छे से पढ़ता हो। तो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट लाना जरूरी है। उसमें इंसान का इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे पढ़ाई में, चाहे किसी काम में, तब तक तुम उसमें पारंगत हासिल नहीं कर सकते हो। समझ गए? चलिए, उसके बाद क्या है, और जाति प्रथा में तो और ही, हम तो अपना मन से बोलेंगे तो जैसे जाति प्रथा का दुष्परिणाम क्या मिलता है, वोट जानता है ना, वोट में आदमी किस आधार पर वोट करता है अपने इधर, जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर वोट करता है तो इससे देश का नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है। अगर किसी जाति में अच्छा व्यक्ति है और किसी जाति में मान के चलो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसके मुकाबले ये बहुत बेहतर व्यक्ति है, काम कर सकता है अच्छे से, समझदारी है, ज्ञानवान है, हर चीज़ है, लेकिन आदमी फिर भी वोट करेगा तो कैसे करेगा, अपना जाति के, भले ही ये उसके लायक हो या नहीं हो। तो ये तो सबसे पहले लोकतंत्र के लिए सबसे पहला खतरा तो ये कि लोग इंसान पर वोट नहीं कर करके किस पर वोट करता है, जाति पर करता है कि नहीं। कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा है तो अगर किसी जाति का कोई दूसरा आदमी गलत है, फिर भी वही जाति के लोग देखो ओकरे सपोर्ट करते, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ गलत ये मतलब अगर बहुत सारा कथी है दुष्परिणाम है। शादी ब्याह के तो खैर बातें हटा दे, ससुरा मारिए दै छी, दूसरा जाति में हो ही देतौ, जी ही देतौ, है ना। तोरा लग जो होई तो होई तो सरकार के वजह से होई छै। सरकार को ऐसा कानून बनाया है, उस कानून का थोड़ा पालन कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो यहाँ तो मार देगा सीधे, अपन गधा से कर देगा लेकिन वो सब देख रहा है ना। तो वर्ग ये सब बनाया है, कौन सी बनाया है,
वर्ग बनाया है। और वर्ग कैला बना है? वर्ग जानता है ना, वर्ग खाली विद्यार्थी का समूह नहीं होता है, वर्ग जाति प्रथा भी एक प्रकार का वर्ग है। वर्ग यानी जैसे बनिया जाति है, ये एक वर्ग बन गया। वर्ग क्या बन गया? इसको लगा कि हम पूरा बनिया समाज के साथ हैं, हमारे साथ कुछ गलत होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होगा तो हमारा सारा ये चीज़ क्या करने आएगा? लड़ने आएगा, हमारे पक्ष में बोलेगा। जैसे सूर्य है ना, तो सूर्य भी एक क्या बन गया? वर्ग बन गया। जैसे अच्छा तेली भी है, क्या है? एक वर्ग बन रहा है। इसमें सब क्या कर लिया है? वर्ग बन लिया। इसमें से किसी के साथ लड़ाई होगा तो देखना, अगर इससे लड़ाई होगा तो ये इसके पक्ष में नहीं बोलेगा। सही गलत का तो चुनाव हटा दो, सीधा अपने जाति के पक्ष में आ जाएगा, है ना। और भी है, ऊंच जाति के तो खैर बातें हटा दो तो ससुरा अकेले भिड़ जाता है क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है। कौन चीज़ का पावर है? पैसा का। किसका पावर है? बहुत सारा अधिकार कर लिया अपने पर, ज़मीन का पावर है ना। और बहुत सारा चीज़ रहता है जिसमें जो मध्य वर्ग का आदमी होता है, कमज़ोर वर्ग का आदमी होता है, इसमें जाता आता है, इसका फ़ायदा उठाता है कुछ भी, है ना, बोलने नहीं देता है क्योंकि इसके पास पावर है। पावर कौन सी का है? धन का। अगर हाँ इस ऊंची जाति में भी थोड़ा बहुत तो प्रभाव रहता है। शेर का बच्चा भूखलो रहेगा तो शेर जैसा अति कर रखेगा, एटीट्यूड रखता है, खैर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या है कि हाँ अगर ऊंची जाति में भी अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है, जानता है ना, मतलब बहुत स्थिति खराब है, तब वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा करेगा। लेकिन पावर आता है तो एकदम चलो आ जाते हैं इस पर। जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। जाति प्रथा क्या करता है? देखो, पेशे का, किसका? पेशे का, यानी काम का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती। जाति प्रथा पूर्वे निर्धारण न करे कि एकरा ई काम करे के है, बल्कि ओकरा जीवन भर के लिए काम में कथी करे छै? बांधियो दै छै। एगो तो ये न कहे कि पहले ही निर्धारण कर दिए कि इसको ये काम करना है, उसके बावजूद क्या होता है उसको जीवन भर के लिए कि इसको यही काम करना है, इसमें बांध देता। अब देखो, जीवन भर के लिए कोई काम करेगा, आगे चल के वो काम अनुपयुक्त हो, चाहे बंद हो जाए, चाहे वो काम नहीं कर पाए, चाहे उस चीज़ से कुछ मिले नहीं करे, तो वो काम को ज़बरदस्ती करता रहेगा कि छोड़ना पड़ेगा। और वैसी भी हालत में अगर छोड़ने का अधिकार नहीं हो, जाति प्रथा तो छोड़ने का अधिकार देगा ही नहीं, तब क्या होगा? वो भूखों मरेगा, है। चलो देखते हैं। तो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण यानी खराब अर्थ में पूर्व निर्धारण नहीं करती। पहले ही जाति प्रथा किसी आदमी के काम को पहले ही तय नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए उस काम में क्या करती है? बांध भी देती है। जैसे हजाम के एग्जाम्पल दीजू, जैसे हजाम के बांध ले नहीं कि तोरा जिंदगी भर कथी करे के हो। एक तो जन्म से पहले ही तय कर दिल कि एकरा हजामत करे के। दूसरी बात, इसको जिंदगी भर यही काम करना है, इहो में बांध दिल के। ऐसा हर जाति पर लागू हो। भले ही पेशा अनुपयुक्त यानी अच्छा न हो या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। अब हालत कैसन कर दै छै, ओकरा वही से पैसा होए चाहे न हो, चाहे वो पेशा अब उपयोगी न रहे, तैयो ओकरा कथी कहै छै? ओकरा में जिंदगी भर ये काम करे के लेल बाध्य कर दै छै। भले ही भूखे मर जाए तैयो एकरा ये काम छोड़े न दै छै। अभी का तुमको जो परिदृश्य दिख रहा है समाज में, उनसे पता नहीं चलेगा, थोड़ा पीछे जाओगे तब पता चलेगा। आदमी जाति प्रथा में क्या था? किसी आदमी को दूसरा काम करने भी नहीं देता था, चाहे तोरा उससे इनकम हो चाहे ना हो, चाहे तू मर चाहे जी, है कि ना। आधुनिक युग में यानी अभी के समय में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरनों के अलावा क्या चरण आ जाता है। अभी के समय में क्या है, ये कंडीशन बराबर चल। अभी कह रहा है कि अभी टेक्नोलॉजी के समय है, उद्योग धंधा के समय है, कल कारखाना के समय है, फैक्ट्री के समय है ना। तो फैक्ट्री के समय है तो अभी ऐसा स्थिति बराबर अबै छै जैसे काम तोरा चेंज करे के पड़ सकै छो। अगर वैसा स्थिति में काम चेंज करे के तोरा अधिकार न देतौ तो तू केना जी पेबी। जैसे देखो, अभी कुम्हार मिट्टी के बर्तन से काम चलाता था। कुम्हार कैसे अपना जीविका चलाता था? मिट्टी के बर्तन बेच करके उसी से अपना जीवन चलाता था। अब देखो, कल कारखाना बनने से क्या आ गया? स्टील आ गया। स्टील जान गया ना, है। तब हंडी से लेके, करछुल से लेके, कतौरी से लेके, चाहे बाटी डिब्बा छिपा, सब कुछ से लेकर के अब कौन सी का बन रहा है? स्टील का।
कौन सी का बन रहा है? स्टील का बन रहा है। तो स्टील का बनने के कारण उसके मिट्टी का सामान बहुत तो कोई लेगा है? नहीं लेगा, नहीं लेगा, जिसके कारण उसको क्या होगा? पैसा होगा, कमाई, जी सकता है अच्छे से वो है। सब एकर काम तो कौन छीन लेलकै? स्टील कंपनी सब, चाहे बड़का बड़का कंपनी छीन लेलकै ना। अगर एहू स्थिति में आदमी सब जाति प्रथा के कारण कहते कि ना तोरा ई के काम छोड़िए के ना हो, ई काम के अलावा दूसरा काम कोई तो करिए ना सकै छै, तो केना जीतै है? तो इस समय में जरूरी पड़े छै कि ओकरा काम चेंज करे के, क्या करे, ओकरा अधिकार रहे के चाहिए अपना इच्छा पर, यह नहीं कि दूसरा से फिर मांगे जाए के हो। अभी कोई लेगा? लेता है आदमी सब मिट्टी का बहुत सारा, एगो दूगो बिकता है तो उससे अपन जीवन चला लेगा पड़ते हैं। अब देखो दिया आदमी देवरी हर घर में खरीदित रहा, खरीदता था ना, तो मिट्टी का बना हुआ। अब देखो इतना सामान सब आ गया है, बॉल सब देवरिए वाला, लाइन सब देवरिए वाला, सब चकाचौंध अथी वाला कर दै छै, चाइना माल के चाहे भारतीय के बॉल वाला सब नहीं लगा ले। तो इसमें जो दीपावली के समय में जो इनकम होती है कुम्हार सब के, अब कैसे होती? तू कैसे अपना जीवन जिएगा? भूखों मरने का उपाय आ जाएगा इस पर। तो इस स्थिति में क्या करेगा? जैसे बहुतों काम है, जैसे मजदूर के काम देख ले ही, मजदूर के काम के यहाँ पर वैसे एग्जाम्पल दै छू। पूरा खेती बाड़ी में कोदारी चला के खन उन के अपन जीवन चलावित रहे। अब कथी आ गई? डोजर आ गई, बड़का बड़का गाड़ी, ससुरा 10 दिन में काम होए वाला 1 सेकेंड में करके चल जाए, तो सब आदमी के तो काम छिना गई, रोजी रोटी तो छिना गई। और ऐसा ऐसा देखियो बहुतों आदमी के रोजी रोटी, मजदूर के तो खत्म हो गई, बहुतों के खत्म हो गई। अब ईंटे पाथे वाला देख ले ही, ईंट में काम करते रहे चिमनी सब में, तो वो सब अपन कमा के अपन गुजारा करते रहे। अब ईंटों बनाए वाला मशीन आ गई, मशीन आ गई तो टोटल काम कौन करे? आ तो एकर काम तो हाथ से गेले। अगर एकरा काम को बदले के अथी न अनुमति न रहती तो कैसे जेते? और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकता है। किसाने के देख ले, किसानों के तब कुछ ना बचे वाला है, जो हिसाब से सब मशीन के प्रयोग करे छे। जैसे तू नॉर्मल से देख ले, गेहूँ में धान काटे के रहे तो आदमी जन खो जाते रहे कि ना, वैसे ओकर कथी हो जाते रहे या खर्चा चल जाते रही, पैसा हो जाते रहे, महीना 2 महीना काम करते रही सब में। अब देखी की भे गेले, मशीन आ गई, इस सारा 2 दिन में पूरा चौरी के खत्म कर दी। तो ये सब काम कथी भे गई? अब थप कैसे जिएगा, कैसे कमाएगा, कहाँ से कथी करेगा? तो इस स्थिति में उसको अपना काम चेंज करना पड़ सकता है कि नहीं? नहीं करेगा तब भूखे मरेगा। जैसे अब दुनिया में देखिए बहुतों सारा आदमी के काम छिना गई। जैसे तुम सोच सकी छे अब तो हर चीज अथी हो रहा है। चलो जैसे सोचो बहुतों आदमी का काम छीना गया, अब वो अपना जीवन कैसे चलाएगा? जैसे डोंबा को देख लो, अपन अब कैसे वो काम चलाएगा, अपन जीवन कैसे जिएगा सही से? उसके पास कौन सा काम है? अब पंखा आ गया है, कूलर आ गया, एसी आ गया है, लाइन करता नहीं है। अब जो बेना बिकाई रही, बेनो कोई लेते ले ज़्यादा हाँ, लाइन कटला के बाद इन्वर्टर आ गए, वो कैसे अपना जीवन चलाएगा? बेनो बेच के जो कमाता था, दौरा उरा भी आप कौन आदमी ले ज़्यादा शुगर चला के अपन काम चला सके, जीवन जी सके, वैसे जीवन चल जाएगा। समाज से कुछ मिली तली सो साब उतना ना है। तो देख रहे हो इस प्रकार से बहुतों आदमी का काम क्या हो गया है? छीना गया है। और इस काम छीना जाने के कारण क्या हो गया? बेरोजगारी आ गया है। बेरोजगारी आ गया है और बेरोजगारी के कारण आदमी सब बड़ा कठिन हो रहा है जीवन में। बैठल बैठल एक तो बैठल बैठल शरीर कमजोर हो ना, ऊपर से काम ना कोई। देख कौन काम कहिया छीना जाए कोई गारंटी नहीं। चलो देखते हैं इधर। हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म की, किस धर्म की? हम लोग किस धर्म से आते हैं तो वही अपने धर्म की बात कर रहा है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक न हो, भले ही उसमें वह पारंगत हो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा क्या है? किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम चुनने का अधिकार नहीं देता, अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो। यानी जे काम ओकर पैतृक यानी पूर्वज या वंशज या ओकर पिता न करे छै, उ काम ओकरा चुने के अधिकार हिंदू धर्म में न दिले है। भले ही ओकरा काम अच्छा से कितनो अच्छा से कल ना आबै छौ, आदमी ओकरा दोसर काम करी है न दै छै। समझ गेले? इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर, इस प्रकार काम
चेंज करने की, काम बदलने की अनुमति न देकर जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में क्या है? बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। समझ गया? इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी, यानी श्रम विभाजन के आधार पर भी कथी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। गंभीर यानी बहुत भयानक, खराब स्थिति, खराब अति से, खराब गुण से कथी है? जाति प्रथा में कथी बहुत खराब गुण है, बहुत खराब चीज़ है। समझ ले कि ना? जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है मनुष्य की स्वेच्छा पर, यानी अपनी इच्छा पर आधारित नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या अथवा महत्व नहीं रहता। मनुष्य की जो व्यक्तिगत भावना है या व्यक्तिगत रुचि है, इसमें कोई स्थान नहीं है अथवा महत्व नहीं है। ठीक है, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। इस आधार पर हम यह स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को कि आज के समय में होना चाहिए। समझ के? आज के समय में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। यानी कहने का इसका मतलब है आज के समय में जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़का समस्या कौन सी है? ऐसा काम करना जो मनुष्य के रुचि पर आधारित न है। समझ गेले? और यही कारण व्यवस्था बस वही काम के कथी करे छे, मजबूरी बस करे के पड़े छे। भारत में क्या है, बहुत सारे लोग जो है निर्धारित कार्य को, किस कार्य को? निर्धारित कार्य, यानी उसको जो पहले से ही तय कर दिया गया है सोसाइटी में, समाज में, जाति प्रथा के कारण इस आदमी को यही काम करना है तो उसी को कहते हैं निर्धारित कार्य। निर्धारित कार्य को कैसे करना पड़ता है? और रुचि के साथ। किसके साथ? और रुचि के साथ, यानी काम करे के मन नहीं है तो यो करना पड़ता है। किसके कारण? व्यवस्था बस। समझ गए? ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति, यानी ऐसी स्थिति क्या करती है? मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर, यानी वही काम के प्रति अच्छी भावना नहीं रहेगा, जिसने उसको वो काम दिया उसके प्रति भी अच्छी भावना नहीं रहेगा, और इनसे ग्रस्त होकर के टालू काम करने, यानी जो काम वो नहीं करना चाहता है उस काम को करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जो काम वो करना ही नहीं चाहता ज़बरदस्ती करेगा तो क्या करेगा? कम ही नहीं करेगा। ऐसी स्थिति जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अब आ जाते हैं अपने फिर शुरू वाला बिंदु पर। कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन को तो चलो बांटा, उसके बाद आदमी को भी बांट दिया जाति में अलग अलग। आदमी को बांटने से भी अति नहीं हुआ तो क्या किया तुम? और ऊंच नीच भी बना दिया और उस पर यह बंदिश लाद दिया कि इस आदमी जो जिस जाति में है इस आदमी को जीवन भर यही काम करना पड़ेगा। तो यही काम जब करना पड़ेगा तो मान के चलो उस काम में उस आदमी को मन नहीं लगता है, तुम मजबूरी बस वो क्या करता है? उस काम को करता है। तो उस काम में न उसका मन लगता है, जहाँ मन नहीं लगेगा वहाँ दिमाग भी नहीं लगेगा, तो उस काम में उसको कुशलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कोई कुशलता कार्य, जैसे सभ्य समाज अब क्या करा था आधुनिक का, कार्य कुशलता के लिए क्या है? श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन आवश्यक है, यानी काम को बांट दिया तो ठीक है, लेकिन बांटने के बावजूद भी अगर उस आदमी को काम करने में वो मन ही नहीं लगता है और तुम कहता है कि कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है, तो जब मन नहीं लगता है तो उस कार्य में कुशलता उसको मिल सकता है, हासिल कर सकता है। हम जानते हैं तुम न मूरी डुलाता है, कुछ नहीं समझता है। कला की चैप्टर इतना इजी भी नहीं है, जब तक तुम इसको मन से नहीं सोचेगा, जब तक खुद पर नहीं गुजरेगा तब तक नहीं समझेगा। ये ऊपर रखा वाला तैरना हो गया पानी में, समझ गया? खैर हमारा मजबूरी है, क्या करें। ठीक हो। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, अतः यह इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई अथी नहीं है कि यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी, यानी पैसा वाला पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है,
क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर, यानी मनुष्य को जो स्वाभाविक इच्छा होता है, अपने मन से इच्छा होता है किसी काम को करने की, उसको तो दबा देता है और आत्मशक्ति को भी दबा देता है। और अस्वाभाविक नियम में, स्वाभाविक यानी जो नियम प्राकृतिक नहीं है, उस नियम में जकड़ करके उस व्यक्ति को क्या बना देता है? निष्क्रिय बना देता है। कौन सी बना देता है? निष्क्रिय। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। ठीक, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब मैं इस समस्या, जो जाति प्रथा जो समस्या है, काम का पूर्व निर्धारण जो समस्या है, ऊंच नीच की जो समस्या है ना, इसके रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। तो मतलब इसमें लेखक कथी कर रहा लो? जाति प्रथा की आलोचना कर रहा लो। आलोचना यानी हिनाई कर रहा है, मतलब कह रहा है कि जाति प्रथा क्या है? नहीं होना चाहिए, खराब है। तो आप सोचेंगे ठीक है, जाति प्रथा नहीं होना चाहिए और मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर आपके नज़र में जो है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी समाज कैसा होना चाहिए? बिना जाति का होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए आपके नज़र में? जैसे हम कोई चीज़ का हिनाई कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है, तो आप पूछेंगे ना ठीक है ये गलत है, तो आपके हिसाब से सही क्या होना चाहिए? सही कैसा, क्या करेंगे तो सही होगा? उसी का जवाब दे रहा है। मेरा उत्तर होगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ये लेखक कह रहा है कि मेरा उत्तर क्या होगा? समाज कैसा होना चाहिए? मेरा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबको आज़ादी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए? आज़ादी मिलनी चाहिए। और सबको किस भाव से देखना चाहिए? समता से देखना चाहिए। किससे देखना चाहिए? समता से, यानी समता यानी समान अति से, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोट नहीं, कोई बड़ नहीं। बड़ छोट जाति आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। समाज में क्या होनी चाहिए? सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए और सभी में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। इसमें यानी कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं, सब क्या है? समान, इंसान को इंसान नज़र से देखा जाए। और भ्रातृत्व होना चाहिए। कौन चीज़ होना चाहिए? भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, यानी भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाईचारा पर आधारित होगा। तो इसकी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा? स्वतंत्रता पर आधारित होगा, समता पर आधारित होगा और भ्रातृत्व पर यानी भाईचारा पर आधारित होगा। समझ गया? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, यानी जो समाज में परिवर्तन करना जरूरी है, उसी को करा है। तो किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ठीक, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? बहुविध, यानी हर प्रकार से, बहुत प्रकार से हितों में सबका भाग होना चाहिए। हितों यानी सबकी अच्छाई में सबका भाग होना चाहिए। सबकी अच्छाई में किसका भाग होना चाहिए? सबका भाग होना चाहिए। और सबको उनकी रक्षा के प्रति क्या रहना चाहिए? सजग, यानी सचेत रहना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वजह से किसी का अधिकार नहीं छीना जाए, हमारे वजह से किसी के साथ गलत नहीं हो। जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे साथ ना हो, वो दूसरों के साथ भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई किसी आदमी से दुर्व्यवहार करता है ना, तो जो आदमी करता है वो चाहता होगा कि हमारे साथ वैसा व्यवहार हो? नहीं ना चाहता होगा। तो जब वो नहीं चाहता है कि मेरे साथ ये चीज़ नहीं हो, तो वो ये भी ध्यान रखे कि ये चीज़ हमसे या किसी और से, दूसरों के साथ भी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? सामाजिक जीवन में आवाज़ संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज़ संपर्क यानी किसी से कोई बात पहुंचाना हो, किसी को कुछ कहना हो, तो कहने का क्या होना चाहिए? अनेक साधन होना चाहिए और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ठीक, तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ठीक है, समाज में सब ऐसे कैसे घुले मिले होने चाहिए जैसे दूध और पानी, है ना। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है। लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः क्या है? सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र मूलतः क्या है? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, यानी समाज में सभी के जीवनचर्या की क्या है? एक रीति है। समाज कैसे चलेगा, इसका क्या है? एक
रीति है, कौन सी? लोकतंत्र। ठीक है, यानी समाज के सभी लोगों का इसमें क्या है? हित है। ठीक है, और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। समाज में क्या होना चाहिए? समाज के जो भी लोग हैं, समाज के जो साथी है, मतलब सभी लोग, उसके प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। श्रद्धा यानी जानता है ना, श्रद्धा का मतलब अच्छा भाव होना चाहिए और सम्मान का भाव होना चाहिए। किसका भाव होना चाहिए? सम्मान यानी आदर का। यानी समाज के किसी व्यक्ति द्वारा समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित नहीं होना चाहिए। कोई किसी को ऐसा बात न बोले जिससे उसको क्या पड़े, कोई किसी के अधिकारों का हनन न करे। सब अपना अपना भाई, उसकी अपनी आज़ादी है, तुम्हारी अपनी आज़ादी है। गलत चीज़ के बारे में नहीं कह रहे हैं, मूल अधिकार के बारे में कह रहे हैं। समझ गए? तो इस चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा खत्म हो गया। इसमें आप क्या समझे बताइए? तो हम पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा बता दिए। श्रम विभाजन क्या है? काम का बंटवारा है। और जाति प्रथा क्या है? जैसे समाज में अलग अलग जाति है, वही जाति प्रथा है। ठीक है, श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा, और जाति प्रथा में क्या होता है? जो जिस जाति के लोग हैं उन सबको कोई ना कोई काम दिया गया है ना, और उसी काम को करने के लिए वो विवश है। क्या है? विवश है, यानी मजबूर है। अगर वो चाहे आदमी कि हम दूसरा काम करें, इसमें हमारा मन नहीं लगता है, चाहे ये काम हमको करने का मन नहीं है, तो हिंदू में जो क्या है, उस आदमी को दूसरा काम करने की अनुमति नहीं देता है। समझ गए? अपने मन से अपने काम का चुनाव नहीं कर सकता है। तो ये सब क्या है? इसका दूषित परिणाम है। खैर चलो, इस चैप्टर को यही अंत करते हैं। पढ़ो समझो। ये उतना मज़ेदार चैप्टर नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए ज़रूरी है। समझ गए?